गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ समलंब चतुर्भुज। यानी समलंब चतुर्भुज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसका मेन होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो आज यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये अपना क्या बना हुआ है, समलंब चतुर्भुज। सबसे पहले जो समलंब चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज होते हैं उनकी आकृति अपने को माइंड में पता होनी चाहिए कि किस चतुर्भुज की आकृति कैसी बनती है। दूसरी, जो चतुर्भुज होता है उसका परिभाषा क्या होती है, उसका फॉर्मूला, यानी जितने भी चतुर्भुज हैं उनके सभी के अपने को फॉर्मूले याद होने चाहिए। साथ में उससे रिलेटेड जितने भी सूत्र है वो याद होने चाहिए। साथ में जब भी अगर अपने किसी भी समलंब चतुर्भुज का बात करें, जैसे समांतर चतुर्भुज बात करें, तो समांतर चतुर्भुज बोलते ही अपने माइंड में उसकी जो स्ट्रक्चर है वो आ जानी चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज है उसका जो डायग्राम होता है वो कैसे होता है। अब यही यहाँ पे मैंने बनाया है समलंब चतुर्भुज। हमेशा ध्यान रखना, जो समलंब चतुर्भुज होता है ना उसकी दो भुजाएं समांतर होती है। जैसे ये भुजा इसके समांतर, यानी ए बी है वो समांतर है डी सी के। अब समांतर क्या होती है, समांतर ऐसी रेखाएं होती है जिनके बीच में अगर वो कितनी भी लंबी रेखाएं खींचे उनके बीच में जो डिफरेंस है वो समान रहता है। साथ में वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, वो होती है समांतर रेखाएं। यानी ए बी समांतर है डी सी के। अगर मैं ए बी को आगे बढ़ाती जाऊं तो वो इसी स्टेट में चलेगी, तो ये आपस में कभी भी क्रॉस नहीं होगी। जो रेखाएं आपस में क्रॉस नहीं होती वो समांतर रेखाएं कहलाती है। उसके बाद क्या, ए डी, जो ए डी है वो समांतर है किसके, बी सी के है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ए डी को जब मैं ऐसे बढ़ाऊंगी, इधर बढ़ाएंगे इसी पैटर्न में, और बी सी को इस तरह बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को यहाँ पे एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पे ये आपस में क्रॉस हो जाएगी, तो वो इसकी समांतर रेखाएं नहीं है, यानी समांतर भुजाएं नहीं है। यानी समलंब चतुर्भुज होते हैं उसकी दो भुजाएं तो समांतर होती है, लेकिन जो आगे दो भुजाएं बचती है वो समांतर नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। और इन दोनों के बीच की जो ये दूरी होती है ना, समांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है ना वो हमेशा समान होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपने ने कोई भी बिंदु ओ मान लिया। ठीक है, अब आती है समलंब चतुर्भुज का जो अपना क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करते हैं, और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का मेन फॉर्मूला क्या होता है वो आज अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो, समलंब चतुर्भुज है उसका डायग्राम आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि डायग्राम क्या होती है और इसकी परिभाषा क्या थी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। सूत्र क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, योग इंटू उनके बीच की जो दूरी है वो उसकी क्या होगी, फॉर्मूला होगा। यानी जब भी अपने को क्षेत्रफल है, अब देखो समांतर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन सी है, ए बी है और प्लस क्या है, डी सी है, इंटू बीच की दूरी कौन सी है, ए है। इस रूप में भी लिख सकते हैं और अपने इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब मान लो ए बी अपने को 4 दिया हुआ है और जो ए है ये अपने को 8 दिया, और इनकी बीच की दूरी भी मान लो अपने को 4 दी हुई है। तो यानी 1/2 इंटू ए बी कितना दिया हुआ है, 4 प्लस डी सी 8 इंटू बीच की दूरी है कितनी, 4। तो 1/2 इंटू 12 इंटू 4, ये कट गया 6, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 24 सेंटीमीटर की स्केल। यानी जो समलंब चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल है 24 सेंटीमीटर की स्केल। तो इस तरह अपने समलंब चतुर्भुज का है वो क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यदि अपने को उससे रिलेटेड उसकी डायग्राम पता हो, साथ में उसकी भुजाएं पता हो, और मेन इसका अगर अपने को फॉर्मूला याद होगा तो भी अपने उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकालेंगे। तो आई होप आपको ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका जो टॉपिक है वो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू बच्चों।